सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाटा हैंडलिंग, जो क्लास 7 का है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और इसको किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम बेसिक तरीक़ा से पढ़ेंगे और एकदम बिल्कुल समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि डाटा हैंडलिंग होता क्या है। इसमें सबसे पहले जो डाटा हैंडलिंग जो होते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म में अरेंज करना, उसको अरेंज करके उसका अर्थमेटिक मीन एवरेज निकालना, फिर उसके रेंज निकालना, फिर उसका मीडियन निकालना और उसका फिर मॉड निकालना। यही इसमें क्या करते हैं, हम लोग को पढ़ना होता है। तो सब एक टॉपिक को इसमें मिनिमम हम लोग इतने टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। पहला अर्थमेटिक मीन, दूसरा रेंज, तीसरा मोड और तीसरा मीडियन। क्लास 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 8 में इसका दूसरा रोल है, क्लास 9 में इसका दूसरा रोल है, क्लास 10 में दूसरा रोल है। तो हर क्लास के हम लोग अलग अलग देखेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक मीन होता क्या है बच्चों। आइए देखते हैं अर्थमेटिक मीन किसको बोला जाता है। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है, अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है, देखिए मीन जो निकालने का जो हमारे पास फार्मूला होते हैं, कहता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता क्या है। देखिए आइए फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी संख्या का अगर मीन, किसी भी डाटा, बहुत सारे डाटा कलेक्शन दिए हुए हैं, अगर उसका हम लोग को मीन निकालना हो तो सबसे पहला काम करेंगे, उसके जितने भी डाटा है उसको सम कर लेंगे। सम यानी ऐड कर लेंगे। अगर ऐड करने के बाद उसके जितने टोटल नंबर हैं उसमें डिवाइड करेंगे तो वो हमको बताएगा वहाँ पर मीन का डाटा देगा। तो आइए देखते हैं इसका मीन का डाटा जो होगा। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए, एज़ फॉर एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इसी को कहेगा कि बता दो बाबू कि मीन क्या होगा। मीन क्या होगा, 4 तक ही रहने देते हैं, 5 तक नहीं देते, इतना को हम लोग देखते हैं कि मीन क्या होगा। तो मीन निकालने का जो तरीका होता है, कहता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पर मीन जो होगा हम लोग का, मीन बराबर होगा सम, यानी कि 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ से हो जाएंगे 10 और यहाँ पर हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी कि यहाँ से हम लोग आया 2 विल बी आंसर। 2 जो होगा इसका आंसर होगा। यानी मीन निकालने का जो हम लोग का तरीका होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा वो हम लोग को मीन को बताता है। अब आइए देखिए पढ़ते हैं हम लोग। मीन के बाद होता है रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। इसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो है 4 है और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है 0 है। तो इसमें से देखिए कहता है कि रेंज बराबर हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स कहने का मतलब है जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को आप घटा लीजिएगा, वही आपको मीन बताएगा। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 4 है, दैट इज़ 4, और लोवेस्ट हमारा ऑब्जर्वेशन जो है माइनस है, यानी कि हम लोग का रेंज जो होगा इस डाटा का 4 होगा। यानी कहने का मतलब है भाई मेरे, देखिए 2 चीज़ हमने सिखाया मीन निकालने का। मीन का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है वो मीन को बताता है। और रेंज जो होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन को और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को अगर हम लोग क्या करते हैं, दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो वही हम लोग को देगा रेंज। अब आइए हम लोग दूसरे टॉपिक्स पर चलते हैं। मोड कैसे निकाला जाता है। मोड्स निकालने के लिए जो होता है, बेसिकली हमारे पास कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है,
हमारे पास अभी तक फार्मूला कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको किस तरह से बनाया जाता है आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग टॉपिक्स पढ़ देख चुके हैं, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब देखिए उसके बाद वाला जो हम लोग का टॉपिक है मोड है, उसके बाद मीडियन है। क्या है, मोड है और मीडियन है। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मोड क्या होता, कैसे फाइंड आउट किया जाता है और मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए मोड अगर फाइंड आउट करना है, मोड अगर फाइंड आउट करना है तो मोड फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है, सबसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, उस ऑब्जर्वेशंस से हम लोग मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 2 3 4 2 6 2 8 9 2 9 8 6, यही ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। अगर कहेगा कि बता दो इसमें मोड क्या होगा, तो सबसे पहला काम क्या होता है, देखेंगे कौन मैक्सिमम बार रिपीटेड हो रहे हैं, किसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स कितना आने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसका है। तो देखिए था 2 1 2 3 4 बार 2 आया है, 3 कितने बार आया है, 3 एक बार आया है। उसके बाद 4 कितने बार आया है, एक बार आया है। 5 6 कितने बार आया है, 2 बार आया है। उसी तरह सबसे मैक्सिमम जो आएगा वही हम लोग का मोड होता है, यानी कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं वही हमारे मोड कहलाते हैं। तो यानी मोड बराबर हो जाएगा हम लोग का, मोड यहाँ से हो जाएगा मोड इक्वल टू 2 डायरेक्ट। इसके कोई फार्मूला अवेलेबल अभी नहीं है, 7 8 तक हमारे पास कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है। बस इतना ही, जितने मैक्सिमम रिपीट करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होना चाहिए। यानी मोड हम लोगों ने देखा, मोड क्या देखा, मोड में मैक्सिमम रिपीटेड जो नंबर हैं वही उसका मोड कहलाते हैं। अब आते हैं हम लोग मीडियन का बात करते हैं। मीडियन निकालने का क्या तरीके होते हैं, मीडियन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब आइए मीडियन निकालने का जो तरीका है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास मीडियन निकालने का, मीडियन का क्या है, देखिए मीडियन निकालने का जो है, मीडियन होता क्या है और मीडियन कैसे निकाला जाता है, उसी टर्म पर हम लोग बात करेंगे। मीडियन निकालने के क्या फार्मूलाज हैं, किस तरह से तौर तरीका है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस है मीडियन निकालने का। मीडियम हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 6 8 3 4 9 10, इतने हमारे पास नंबर दिए हुए हैं। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए 6 नंबर हैं, तो इसको सबसे पहला कहता है मीडियन निकालने का जो सबसे पहला तरीका होता है, आप उसको अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे क्या होता है, छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे, छोटा से बड़ा लिख रहे हैं। तो 3 4, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद क्या है 8, उसके बाद क्या है 9, उसके बाद क्या है 10। अब देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 डाटा है, तो इधर से भी अब देखिए, अब इधर से 2 2 का 3 3 लेते हैं, 3 3 तो काम नहीं चलेगा, 2 2 लेते हैं, 2 और 2। बीच वाले जो टर्म बच गया उन दोनों टर्म को मीडियन निकालने का कहता है कि मीडियन वाले जो बीच वाले टर्म है दोनों को 6 + 8 जोड़ दीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। 8 6 हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कटेगा ये 7, दैट विल बी आंसर। अगर भाई मेरे अगर यहाँ पर एक 11 रहता है, क्वेश्चन में 11 रहता है, तब कैसे बनाते हैं। ये था इन केस ऑफ इवेन, इन केस ऑफ इवेन। अगर ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ इवेन, इवेन कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है अगर हम लोग का ये जो डाटा है अगर इवेन रहता है तब, अगर ऑड रहता है, इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को यहाँ पर न रख कर यहाँ पर फिर से उसको लिख देते हैं क्वेश्चन को। अगर इन केस ऑफ ऑड अगर बात की, यही क्वेश्चन रहे 6 रहे 8 रहे 3 रहे 4 रहे 9 रहे और 10 रहे, और लेकिन एक 11 भी रहे, तब इसको कैसे बनाएंगे। कोई बात नहीं है, आप उसी तरह से अटैम्प्ट करेंगे। अटैम्प्ट करना है, सिर्फ वही तरीका लगाना है। इन केस ऑफ ऑड, देखिए ये ऑड नंबर है क्योंकि वहाँ 6 था, यहाँ 7 है, तो ये इन केस ऑफ ऑड, इन केस ऑफ ऑड, ऑड के केस में क्या होगा। इन केस ऑफ ऑड अगर बात किया जाए उसको किस तरह से किया जाएगा। देखिए ऑड के केसेस में क्या होता है, इसको आप सिमिलरली आप क्या करें, इसको भी अरेंज करें। अरेंज करने के बाद 3 4 6
8 और उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इधर से हम लोग पेयर बनाते हैं 3, इधर से पेयर बनाते हैं 3, बीच वाले टर्म जो आएगा मीडियन आ जाएगा। दैट विल बी मीडियन जो होगा हम लोग का, मीडियन जो होगा हम लोग का मिडिल टर्म होता है, दैट विल बी आंसर। ये जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो मिडिल में आ जाए वही आंसर हो जाएगा। तो हमने बताया मीडियन निकालने का, मोड निकालने का, मीन निकालने का और रेंज निकालने के इतने तरीके बता दिए। अब आइए हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कह रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पहला कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। क्लास के 10 स्टूडेंट्स को हम लोग को क्या करना है, रेंज निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, अपने क्लास की आप रेंज लिख लीजिए। 5 स्टूडेंट्स के नाम लिखिए, 10 स्टूडेंट्स कह रहा है ना, 10 स्टूडेंट को, और उसका रेंज निकाल दीजिए। देखिए हम रफली बताते हैं कैसे इसको बनाने का अटैम्प्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हम लोग का है 3.1, एक्सरसाइज जो है 3.1, इसको कैसे बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे कहने का मतलब है नेम रहेंगे, तो वो सब का मान लेते हैं कोई 6 फीट का है, कोई 5 फीट का है, कोई 4 फीट का है, 3 फीट का है, कोई 3.5 फीट का है, कोई 4.5 का है, कोई 5.5 का है, कोई 6.1 का है, कोई 6.2 का है, कोई 6.3 का है, कोई 6.4 का है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको ज़्यादा ले लिए, ठीक है। अब कहेगा कि इसका रेंज निकालना है भाई मेरे। ये हमने क्या किया, रफली इसको क्या कर लिए, मेजर कर लिए हाइट को। अब रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने का जो हम लोग का फार्मूला आई है, फार्मूला हम लोग के पास है, रेंज निकालने का फार्मूला हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। देखिए हाईएस्ट हम लोग का है 6.3, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन जो हम लोग का है, लोवेस्ट सबसे कॉमन है, लोवेस्ट 3 है, तो इसमें से 3, तो ये 3 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 3.3 जो होगा हम लोग का आंसर होगा। कहने का मतलब है आपको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, हाइट को एज्यूम कर लेना था, और एज्यूम करने के बाद हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे छोटा है, उसमें से दोनों को माइनस कर लेता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है हम लोग का, ऑर्गेनाइज द फ्लोइंग मार्क्स इन द असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। कहने का मतलब है कुछ हमारे पास टेबुलर फॉर्म दिए हुए हैं, इसको दिए हुए टेबल के फॉर्म में करना है। विच इज़ द हाईएस्ट, कौन जो है सबसे हाईएस्ट है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग को 2 क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्यों किस तरह से हम लोग अटैम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को अटैम्प्ट करने का क्या तरीका होगा। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं 4 6 7 5 3 5 5 3 5, और उसके बाद जो दिए हुए 5 3 5, उसके बाद 4 5 2, और उसके बाद 6 2 5 दिए हुए हैं। उसके बाद 1 9 6 5 8 4 के बाद दिया हुआ 5 8 4, और उसके बाद 6 और उसके बाद 7 दिए हुए हैं। कह रहा है 3 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि विच नंबर इज हाईएस्ट। कह रहा है कि विच नंबर इज हाईएस्ट, विच नंबर इज हाईएस्ट, विच नंबर इज हाईएस्ट। कह रहा है कि विच नंबर इज लोवेस्ट, विच नंबर इज लोवेस्ट, विच नंबर इज लोवेस्ट, विच नंबर इज लोवेस्ट। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। तीसरा कह रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, व्हाट इज द रेंज ऑफ
रेंज ऑफ डाटा, डाटा का क्या रेंज है। कह रहा है फाइंड अर्थमेटिक मीन। चौथा कह रहा है कि फाइंड अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन कह रहा है कि आप अर्थमेटिक मीन को बता दीजिए। देखिए विच नंबर इज हाईएस्ट, विच नंबर इज लोवेस्ट और व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, फाइंड अर्थमेटिक मीन। देखिए सबसे विच नंबर कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट पर है, मैक्सिमम जिसका हाइट जो है कौन सा नंबर है, तो मैक्सिमम जो है 9 है। और मिनिमम क्या है भाई, मिनिमम क्या है, अगर मिनिमम का अगर बात किया जाए तो मिनिमम हम लोग का इसमें नंबर जो होगा शायद 2 है, इसमें शायद कितना है 2 है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको रेंज बताना है, तो रेंज बताने के लिए कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन में से घटा लेंगे, तो यानी कि 9 - 2 यानी आंसर दैट विल बी 7। अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करना है, मीन का फार्मूला हम आप लोग को बताए हैं, मीन का फार्मूला जो बताए हैं हम लोग, मीन बराबर जो हम बताए हैं, मीन बराबर सबको सम कर लेते हैं, तो यानी कि कहने का मतलब इसको ऐड कर रहे हैं। देखिए 4 और 6 10 और 7 जो होगा 17 और 5 17 और 5 जो हो जाएगा 17 3 20 2 22 22 3 25 25 से 5 30 30 से 4 34 34 और 5 39 39 और 2 39 41 41 41 से 6 47 47 से 2 49 49 1 50 4 54 54 1 55 55 5 60 4 64 64 6 70 हो गया 70 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 कटेगा। देखिए कटेगा ये 5 से 5 3 यही 15 ये हो जाएगा 5 से 5 एक पर में 5 चौक के 20 यानी कहने का मतलब इसको करेंगे तो 3 चौक के 12 पॉइंट 2 आएगा 3 छक 18 यानी अप्रॉक्स इतना आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसको जोड़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अच्छा है या नहीं। बनाने का तरीका जो है यही है और बाद में देखिए यहाँ पर मैक्स मिनिमम जो हम लोग का 1 है तो 1 यहाँ पर लोएस्ट होना चाहिए था 1 और इसका यहाँ पर हम लोग 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जोड़ कर देख लीजिएगा, थोड़ा सा डाटा यहाँ पर लग रहा है मिस हो रहा है क्योंकि आंसर यहाँ पर अप्रॉक्स 5 आ रहा था जो कि यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा वो बन जाएगा, ठीक ना। कहीं डाटा कहीं जोड़ने में कहीं मिस हुआ होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। कह रहा है कि फर्स्ट 5 होल नंबर का आपको मीन निकालना है। कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन निकालना है। देखिए फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन जो निकालना है हम लोग का, तो इस तरह से कह रहा है। देखिए फर्स्ट 5 मीन नंबर, तो 5 जो होगा होल नंबर एक 0 होता है, 1 2 3 और 4, यही फर्स्ट 5 हम लोग का क्या है होल नंबर है। तो मीन निकालने के लिए जो हम लोग का फार्मूला है हम लोग के पास है, मीन कहता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक ना। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए इसको ऐड करें तो 4 3 7 7 2 9 9 1 10 यानी कि 10 कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 कटा लेंगे 5 2 जा 10 दैट विल बी 2 आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चनों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 58 76 40 35
कॉमा 46 कॉमा 45 कॉमा 0 कॉमा 100। इसका हम लोग को निकालना है मीन। क्या निकालना है हम लोग को? मीन निकालने का क्या तरीका होते हैं, आइए देखते हैं। मीन, इसका मीन निकालना है। फाइंड मीन, इसका मीन निकालना है। मीन निकालने का तरीका जो हम बताएं आप लोग को, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मीन निकालने का होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इसको सबको जोड़ना है। तो 58 प्लस 26 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 बाटा में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसको ऐड करते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो 0 है, 0 5 6 5 11 11 5 11 5 16 16 16 16 4 20 2 22 22 22 8 30 30 के 0 कैरी बचा हम लोग का 3, ठीक है, 3 बचा तो हो जाएगा 4 3 7 7 4 11 11 3 11 3 जो होगा हम लोग का 14 14 4 14 4 18 18 2 20 5 25 25 5 30 30 के 0 कैरी बचा 3 3 1 4। अब देखिए 400 हो गया बटा बे 8 8 5 40 यानी 50, यानी कि इसका आंसर जो होगा हम लोग का 50 होगा। इसका आंसर जो होगा 50, यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ नहीं करना है, एक टेबल दिया हुआ है। अब टेबल को हम लोग को क्या करना है? ए का मीन निकालना है, फिर उसके बाद बी का निकालना है, उसके बाद सी का मीन निकालना है, फिर देखना है कि किसका मीन ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।